हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैरोल के बारे में बात करेंगे कि पैरोल क्या है, कब दी जाती है। और पैरोल से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी हम साझा करेंगे। तो वीडियो के आखिर में मेरे साथ तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी जुकाम है थोड़ा सा, इसलिए कोई असुविधा हो सकती है। दोस्तों जो अब मैं दोस्तों मैं आपको पैरोल से जुड़ा मामला बताता हूँ। पैरोल क्या होती है पहले ये बताता हूँ आपको। दोस्तों, पैरोल जब किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि जितनी अवधि के लिए उसको जेल हुई है, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल, 5 साल, 20 साल या आजीवन कारावास, जितने दिन के लिए उसको जेल हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि उतनी अवधि तक वो लगातार जेल में बंद ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, ऐसे कारण बनते हैं, अपरिहार्य कारण ऐसे बनते हैं कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको छूट दे दी जाती है कुछ दिन के लिए बाहर आने की। जैसे कि अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, उसकी स्थिति उसकी जो तबीयत है, उसका जो स्वास्थ्य है वो इतना ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ेगा, उसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। या फिर उसके घर में कुछ काम ऐसे, जैसे शादी है, कोई और नहीं है उसके घर में निपटाने के लिए, करने के लिए कार्यक्रम, इतने बड़े आयोजन, तो उसको कुछ दिन के लिए छूट दे दी जाती है जेल से बाहर आने के लिए। तो उसे जब ऐसा होता है, जब ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, तो उसे ही पैरोल कहा जाता है। अब मैं आपको पैरोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला जो कि राजस्थान के अजमेर का है, उसको वो जो हाल ही में आया है वो बताता हूँ। दोस्तों, आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे एक कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए हाई कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दे दी। ये मामला है पैरोल से जुड़ा, जहाँ पर हाई कोर्ट ने बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी की चाहत थी, वो बच्चा पैदा करना चाहती थी, और इसलिए हाई कोर्ट ने इसे उचित माना, इसे स्वीकार किया और उसको बच्चा पैदा करने के लिए कुछ दिन के लिए ये छूट दे दी कि वो जेल से बाहर रह सकता है, यानी कि पैरोल पे रह सकता है। 34 वर्षीय नंदलाल को 6 फरवरी 2019 को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। कैदी जो था वो शादीशुदा था, लेकिन निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने अजमेर के जो कलेक्ट्रेट थे, डीएम, जो कि पैरोल समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास आवेदन किया अपने पति की पैरोल के लिए, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसकी पत्नी ने, उस व्यक्ति की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में ऋग्वेद और वैदिक सूक्तों का इस्तेमाल किया गया और इसे मौलिक अधिकार भी कहा गया। हाई कोर्ट के अधिवक्ता के.आर. भाटी ने नंदलाल की पत्नी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति फरजंद अली की खंडपीठ ने कहा कि बच्चों के जन्म के लिए पैरोल नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन धार्मिक दर्शन, भारतीय संचालक और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से वंश संरक्षण के उद्देश्य से बच्चे पैदा करने की मान्यता दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गर्भधान हिंदुओं के 16 संस्कारों में से पहला है। ऋग्वेद के वैदिक भजनों में संतान और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने कहा कि पैरोल नियमों में ऐसे कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा करना चाहता है तो उसको पैरोल दे दी जाए, लेकिन फिर भी न्यायालय भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उनमें निहित असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है। ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट की तरफ से जवाब मिला और उस व्यक्ति को पैरोल दे दी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य बताता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इरिट्रिया, जहाँ पर पुरुषों के लिए 2 शादी करने की अनिवार्यता है, यानी कि वहाँ पे हर पुरुष को 2 शादी करनी ही पड़ती है। अगर वो पुरुष 2 शादी नहीं करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये तो नियम है ही, कानून है ही वहाँ पे। ये कानून भी है, अगर जो पुरुष शादी दूसरी करने जा रहा है
अगर उसकी पहली पत्नी इस चीज़ में इसमें बाधक बनती है, बाधा बन रही है, उसको मना करती है, नहीं करने दे रही दूसरी शादी, तो उस पहली पत्नी को भी जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। और ये वहाँ पे नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि उसका इथोपिया देश जो है वो वहाँ से गृह युद्ध इसका कारण बताया जाता है। वहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ऐसा यहाँ वहाँ पे ये नियम है। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइए, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।